तो चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल क्या है? कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ ईच साइड L। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज? तो ये सवाल क्या कहता है बाबू? हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड क्या हो? बराबर। तो हमने L L L तीनों साइड को क्या मान लिया? N L L और L। अब तीनों वर्टिसेस पे हमारे पास एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q। एक है, दो हैं प्लस Q और एक क्या है? माइनस Q चार्ज। तो बाबू हमको बोला गया है हर चार्ज पे नेट फोर्स कितना है। जैसे कि अगर पूछा जाए इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना है, तो इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स होगा इस वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स प्लस माइनस Q वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स का वेक्टर सम। इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा? इस वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स और इस वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, उसका वेक्टर सम। सिमिलरली वर्टेक्स C पे जो चार्ज रखा हुआ है माइनस Q चार्ज, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज एट B। इन दोनों चार्जेस का क्या? वेक्टर सम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बाबू, किसी भी दो चार्ज को ले लो, चाहे जो C पे रखा हुआ है A पे रखा हुआ है, इन दोनों को ले लो, चाहे जो A पे रखा हुआ है B पे रखा हुआ है, इन दोनों को ले लो, चाहे जो C पे रखा है B पे रखा हुआ है, इन दोनों को ले लो। किसी भी दो पेयर को अगर आप कंसिडर करो तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो कहने का मतलब किसी भी दो पेयर को अगर हम कंसिडर करें तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। हाँ, डायरेक्शन अलग हो सकता है, वो डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी दो चार्ज जो है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा? K Q। दूसरा चार्ज चाहे इन दोनों पेयर को लो, चाहे इन दोनों पेयर को लो, चाहे इन दोनों पेयर को लो, कितना हो जाएगा? Q बाई R स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कितना है? K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और इसको हम कितना मान रहे हैं? F मान रहे हैं। तो चलिए अब हमको बोला है हर चार्ज पे लगने वाला क्या निकालेंगे? हर चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स। तो अगर हम इसको Q1 बोले, इसको Q2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? Q3। तो अब हम निकालने जा रहे हैं F नेट ऑन चार्ज Q1। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज अगर Q1 निकालना है तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। इन दोनों का क्या होना चाहिए? वेक्टर सम। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना आएगा? K, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q बाई R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, मतलब K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस R नहीं है L है तो हम इसको क्या लिखते हैं? K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ठीक है। सिंस R किसके बराबर है? यहाँ पर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम R मानते हैं, यहाँ R किसके बराबर है? L के बराबर, तो K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। क्लियर है क्या? अच्छा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 किसके बराबर है? F के बराबर है ना। और ये किस डायरेक्शन में है? Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो Q1 पे फोर्स अगर Q2 के वजह से लग रहा है तो वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं अलोंग बी ए, F लग रहा है फोर्स अलोंग बी ए। क्लियर है क्या? या फिर अगर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं Q1 Q2 वेक्टर कितना है? K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और ये किधर लग रहा है? अलोंग बी ए। सिमिलरली अब आप फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 निकालेंगे तो देखिएगा वो भी कितना आएगा? K, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम बाई L स्क्वायर। हम माइनस यहाँ नहीं लिख रहे क्योंकि माइनस हम डायरेक्शन में खुद ब खुद इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो ये K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अच्छा, अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। मतलब ये माइनस Q चार्ज इस Q चार्ज को किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा अलोंग AC। गॉट इट? अब हमको क्या निकालना है? F नेट। ये कितना हो जाएगा? F Q1 Q2
वेक्टर प्लस एफ Q1 Q3 वेक्टर। तो इसको निकालना है तो फॉर्मूला हमें पता है, एफ Q1 Q2 का मॉड इसका होल स्क्वायर, एफ Q1 Q3 का मॉड इसका होल स्क्वायर प्लस 2F Q1 Q3 F Q1 Q2 कॉस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 120। अच्छा, देखा जाए दोनों फोर्स का मैग्नेट के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इसको क्या मान सकते हैं, एफ मान सकते हैं। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120 इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कट गया। तो देखा जाए तो ये आ जाएगा रूट अंडर एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर कट जाएगा, माइनस साइन है ना, एफ स्क्वायर कट गया, कितना एफ स्क्वायर। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ दैट इज एफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 कितना आया, एफ के बराबर दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और इसका कोई अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन ये वाला होगा। अगर इस डायरेक्शन को कुछ नाम देना चाहते हैं आप, तो हमको पता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको दे दीजिए आर कैप। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर कैप। या फिर इस पॉइंट को डी मान लीजिए और लिख दीजिए अलॉन्ग ए डी। क्लियर है क्या। सिमिलरली अगर इसी चीज़ को रिपीट करें तो एफ नेट ऑन चार्ज क्या होगा, Q2 पे भी चार्ज किसकी वजह से लगेगा, ए की वजह से लगेगा। और वो कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन में। फिर इसकी वजह से इस चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में। और इनका भी रिजल्टेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। और ये एंगल 60 रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, फिर 120। मतलब जैसा ही हमने Q1 के लिए किया है एग्जैक्टली सेम किसके लिए होगा, Q2 के लिए होगा। और वो भी एफ नेट कितना निकल के आएगा, ये भी एफ नेट निकल के आएगा कि क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब अगर आप इस डायरेक्शन को कोई और पी कैप से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको लिख दो पी कैप, या फिर आप इसको ई मान लेना और अलाउंग बी ई लिख देना। चलिए, ये दोनों तो एकदम आइडेंटिकल है, फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 और नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। अब मेन जो हमें देखना है, ये तो केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। अब हमें क्या देखना है, केस 3। केस 3 में हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 कैसे निकलेगा, ये होना चाहिए फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q2, इन दोनों का क्या, वेक्टर सम। फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, ये कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ। सही समझिएगा, किस डायरेक्शन लगाएगा, इस तरफ, अट्रैक्टिव होगा। तो हम लिख सकते हैं अलोंग सी ए। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q2, ये किस डायरेक्शन कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बी लगा रहा है तो बी इसको किधर खींचेगा, इस तरफ। तो ये फोर्स भी कैसा होगा, ऐसा। तो ये हो जाएगा अलोंग सी बी। अब अगर एफ नेट निकालना है तो इन दोनों का क्या कर दें, वेक्टर सम, दैट इज एफ Q3 Q1 वेक्टर प्लस एफ Q3 Q2 वेक्टर, दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, एफ स्क्वायर प्लस 2 दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 2F स्क्वायर। अच्छा, एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ एंगल कितना होगा, 120 नहीं, यहाँ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, cos 60। और cos 60 कितना होता है, हाफ एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। cos 60 कितना होता है, हाफ। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया।
एक्सक्यूज मी। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना आ गया 3f²। तो एफ नेट कितना निकल के आया √3f। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 कितना आ जाएगा √3 × f, या फिर आप कहिए √3 kq² अपॉन L²। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ये वाला होगा, दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा इधर। इस डायरेक्शन को अगर आप n वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको आप लिख दीजिए n। ठीक है, तो मेरे पास 3 आंसर आया है। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 वो आया है ये वाला, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 वो आया है ये, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर था, और नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 आया है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।